मैं हूं सुमन कुमार, न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं विजय चौक पे हूं। मेरे पीछे का नज़ारा आप देख रहे होंगे, बहुत ही विहंगम दृश्य कहते हैं देश के राजधानी, और मेरे लेफ़्ट साइड में MHA है। जी हाँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूं और बताना क्या चाह रहा हूं उस पर आ जाता हूं, लेकिन कहने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मैं आपको बड़ी से बड़ी खबर नहीं दे पाऊँगा। इस वक्त की जो खबर है वो MHA से जुड़ी हुई है। मेरे पीछे MHA ही है, और इस वक्त जो मेरे पास खबर है वो खबर ये है कि यूटी के यूनियन टेरिटरी तकरीबन 9-10 आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं, उन सभी में से 5-6 स्टेट ऐसे हैं जिनके चीफ सेक्रेटरीज बदले जा सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जी हाँ, अब ये सवाल आपके जहन में होगा कि फिर ये खबर आपके पास ही क्यों आई। तो खबर मेरे पास इसलिए आई कि मैं इस वक्त MHA में हूँ, और MHA में मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, और वहाँ बैठक चल रही है कई सारे मसलों को लेकर। कई सारे मसले ये कि किस स्टेट में किसको भेजा जाए। जब से HS गोविंद मोहन यहाँ आए हैं, उसके बाद अब चर्चा ये होने लगी है कि क्या उनको जो सीनियर IAS हैं वो रिपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो मित्रों, आपको बता दूं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उनको सीनियर जो हैं वो HS को CS रिपोर्ट ना करें, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मैं जो मुद्दे की बात है उस पर आना चाहता हूँ। जी हाँ, मुद्दे की बात ये है, रेणु शर्मा जो मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको भी दिल्ली आने की बात हो रही है। मात्र 10 महीने के आसपास उनकी नौकरी बची हुई है, और वो चाहती हैं कि दिल्ली आ जाए। दिल्ली की चीफ सेक्रेटरी बने या ना बने, लेकिन दिल्ली में आना, क्योंकि उनकी अपनी फैमिली परेशानी है। अब धर्मेंद्र कुमार की बात करते हैं। धर्मेंद्र कुमार भी 89 बैच के ही हैं, 88 या 89 बैच के हैं, और उनके बारे में जानकारी मिल रही है कि वो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं। इस तरह की चर्चाएँ हैं। तो चलिए, वो भी आना चाह रहे हैं, तो फिर अरुणाचल प्रदेश में खाली होगा। गोवा पुनीत गोयल की हम चर्चा कर रहे हैं। पुनीत गोयल जान ही रहे हैं, जब से 2-2.5 साल से वहाँ हैं, उसके बाद उन्होंने कई बार कोशिश की है कि दिल्ली आ जाए और नई दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वहाँ आ जाए, ताकि वहाँ से सत्ता के करीब आने या सत्ता में केंद्रीय सत्ता में जाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो पुनीत गोयल के बारे में ये कहा जाता है कि एक अच्छे ऑफिसर रहे हैं, और अलग अलग जगहों पे दिल्ली में कई जगहों पे ऑलरेडी वो MCD में रहे, उसके बाद इन्वायरमेंट और तमाम तरह से, हो सकता है इन्वायरमेंट नहीं कि किसी और भी में रहे हों। उनके बारे में चर्चा हो रही है कि पुनीत गोयल भी आ सकते हैं। लद्दाख के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनका भी तबादला हो रहा है, नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका भी तबादला हो रहा है। वो सेंट्रल में आएंगे या किसी स्टेट में ही जाएंगे। तो ऐसे में तकरीबन 5 ऐसे UT स्टेट्स हैं जहाँ चीफ सेक्रेटरी बदले जा रहे हैं। अब हम जो महत्वपूर्ण बात रही, जो आपके जहन में होगा कि सुमन दिल्ली को लेकर चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो मैं दिल्ली को लेकर ही चर्चा करने आया था। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली कि ये 5 स्टेट के चीफ सेक्रेटरी बदल दिए जाएंगे, और उनके इधर से उधर जाने की संभावना है। अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है, डिसीजन हो जाना चाहिए था, लेकिन कई कारण हैं जिन कारणों को ध्यान में रखते हुए इस पर डिसीजन लेना है। और कल क्योंकि ऑलरेडी HM यहाँ हैं, तो चर्चाएँ हो चुकी है, कंसर्निंग ऑफिसर्स जो हैं उनके साथ भी बैठक हो चुकी है। और ये फैसला कब तक आएगा हमारे आपके जहन में होगा। तो मैं फैसले के बारे में ये बताऊं कि बैठक तो हो चुकी है। जो इंटरनल सोर्सेज है उसके मुताबिक बिल्कुल क्लियर है कि आज से लेकर 2 दिन बाद तक ये डिसीजन आ सकता है। आज से लेकर 2 दिन बाद तक, यानी 30 तारीख तक, 31 तो अंतिम दिन होता है। दिल्ली को लेकर सबसे महत्वपूर्ण है, दिल्ली को लेकर कि दिल्ली में कौन आ रहे हैं चीफ सेक्रेटरी। तो दिल्ली में बता दूं आपको, दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी आ नहीं रहे हैं, बल्कि दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी जो आने की संभावना है उसमें पुनीत गोयल भी, धर्मेंद्र कुमार पहले नाम है, सीनियर मोस्ट। रेणु शर्मा जो उनकी वाइफ हैं वो सीनियर मोस्ट हैं, उनको भी आने की बात हो रही है। अब दिल्ली की सत्ता नरेश कुमार खाली कर रहे हैं, ऐसा ही माना जा रहा है कि वो जा रहे हैं। लेकिन जो मेरे इंटरनल सोर्सेज हैं उनके मुताबिक मुझे लगता है कि अभी ये कह पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से नरेश कुमार जी ने दिल्ली के सत्ता को या दिल्ली के व्यवस्था को चलाई है, ऐसे में केंद्र सरकार के लिए सबसे आसान होगा फिर से इनका कंटिन्यूएशन करना। हाँ ठीक है, और जो सीनियर हैं उनको परेशानी हो सकती है,
जिनकी बारी है उनकी परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक जो सूत्र हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसके मुताबिक तो यही लगता है कि शायद इनको ही कंटिन्यू किया जाए। आज मीडिया सूत्रों के मुताबिक भी सभी चैनल्स ने जो है वो खबर लगाई है। किसी ने कहा है कि मतलब जो स्पेकुलेशन की बात हो रही थी, जो स्पेकुलेशन है, सब ने अपने अपने तरीके से कि नरेश कुमार एक्सटेंडेड होंगे, नहीं होंगे, होंगे तो कितने दिन का कार्यकाल होगा। किसी ने लिखा कि 3 महीने का होगा, किसी ने लिखा 6 महीने का होगा। 3 महीने के पीछे दलील ये है कि इलेक्शन से पहले जब इनका कार्यकाल बढ़ाया गया तो सिर्फ 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था, तो इसलिए ये मान के चला जा रहा है कि अब जो है वो 3 महीने का ही बढ़ा सकती है सरकार या MHA, जबकि ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। आप ये मान के चलिए कि 3 महीने का नहीं बल्कि 6 महीने का, या अगर 3 महीने बढ़ाते भी हैं तो 3 महीने और बढ़ाएंगे, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी है। और विधानसभा चुनाव से पहले किसी दूसरे चीफ सेक्रेटरी को यहाँ की जिम्मेदारी देना और दिल्ली में इतने सारे घोटालों का उजागर होना, तमाम सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस पे केंद्र सरकार एक बार ज़रूर सोचेगी। और मुझे लगता है, और जो मेरे इंटरनल सोर्सेज, मैं अब खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे इंटरनल सोर्सेज हैं उनके मुताबिक तो यही लग रहा है कि फ़िलहाल ये जो जोड़ी है लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना, नरेश कुमार और तमाम सारे ऑफिसर्स की टीम को लेकर वो कंटिन्यू होने वाले हैं। ये जो इंटरनल सोर्सेस हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। अब होता क्या है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ कि वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ ऐसी खबरें जो सिर्फ अपने पास होती है, और बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिनकी मजबूरी वो नहीं दे सकते, लेकिन फ़िलहाल मैं तो दे ही देता हूँ। इसलिए आप उस खबर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।